Minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, hope all of you will be fine, inshallah ta'ala. Dear students, let's start our lecture with this beautiful dua. Ya Allah, grant us the companionship of Prophet Muhammad, peace be upon him, his family, and the Sahaba Karam in Jannatul Firdaus. Ameen summa ameen. Dear students, today we will start our chapter number 10, a mild attack of locusts, and this chapter is being read according to Smart Syllabus. A mild attack of locusts. What is the meaning of the title? माइल्ड कहते हैं बच्चों लाइट, अटैक कहते हैं हमला, और लोकस्ट होते हैं टिड्डी दल। एक तरह की टिड्डी होती है, ठीक है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में भी इसका अटैक हुआ था फसलों के ऊपर, और ख़ास तौर पर सिंध में इसका बहुत शदीद अटैक हुआ था टिड्डी दल का। और ये जहाँ जहाँ भी ये जाती है, ये पूरी हर फसल की हर चीज़ जो है वो चाट जाती है। तो उसी हवाले से एक कहानी है जो कि आपकी राइटर है जी डोरिस लेसिंग, ठीक है। उसने लिखी है, ये उसने तश्कील दी है। और राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। डोरिस मे लेसिंग, अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, वाज बोर्न इन ईरान एंड वाज ब्रॉट अप इन रोडेसिया, द मॉडर्न डे ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। शी इज़ नोन फॉर हर 5 वॉल्यूम सीरीज़ चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, ठीक है। डोरिस लेसिंग एक बरतानवी नावल निगार है जो ईरान में पैदा हुई थी, और रोडेशिया जो कि आज का ज़िम्बिया या आप उसको ज़िम्बाब्वे भी कह सकते हैं, उसमें उसकी परवरिश हुई। और उसने 5 जिल्दों का एक सिलसिला लिखा था, तशद्दुद के बच्चे, जिसकी वजह से उसे पहचाना जाता है, ठीक है। एंड शी वॉज बोर्न इन 1919 एंड डाइड इन 2013. Now we will discuss the main characters of this story. Number 1 is Margaret and Richard. Both of them are members of family. Old Stephen, servants, workers and laborers, Old Smith and others. Now I will describe you a brief summary of this story. And the village people saw the locusts in the distance. Margaret saw them over the hills. The servants came out of the kitchen. They were all in a shock. They looked constantly at the reddish-brown air full of locusts in the distance. Richard and Stephen shouted at the servants, and the servants started beating tin cans and metal pieces to frighten the locusts away. तो बच्चों, देहात का एक सीन है ये। वहाँ के लोगों ने दूर फासले पर टिड्डी दल को देखा, और मार्गरेट ने उन्हें पहाड़ी के ऊपर देखा। मुलाजिम किचन से बाहर आ गए, वो सब घबराए हुए थे, और वो दूर फासले पर टिड्डी दल से भरी हुई सुर्खी माइल भूरी फ़िज़ा को मुसलसल देख रहे थे, ठीक है। रेड कलर के होते हैं ये। दूर से जब ये आ रहे थे तो लग रहा था पूरी फ़िज़ा जो है वो सुर्ख हो गई है, ठीक है। और रिचर्ड और स्टीफन मुलाजमों पर चीख रहे थे। मुलाजमीन ने टिड्डी दल को डरा कर दूर करने के लिए टीन के डब्बे और धात के टुकड़े बजाना शुरू कर दिए। ये बच्चों शोर से भागती है, ये इसकी एक जो काम है जिसके ज़रिए हम इसको भगा सकते हैं वो है शोर से भगाना, ठीक है। द फार्मर्स मेड फायर्स बाय बर्निंग वुड एंड ग्रास. स्मोक रोज अप अराउंड द फार्म लैंड. द क्लाउड्स ऑफ स्मोक कवर्ड द फील्ड्स. क्रॉप्स ऑफ कॉर्न इन येलो एंड पिंक colors covered them. The villagers threw wet leaves into the fires to make them give bad smell and black smoke. और किसानों ने बच्चों उसके साथ साथ लकड़ियाँ और घास जलाकर आग के अलाव लगा दिए। धुएं से भी बच्चों ये दूर भागती हैं लोकस्ट जो हैं, और फार्म के चारों तरफ धुआं उठने लगा। धुएं के बादलों ने खेतों को ढक लिया, और मकई की फसल ने अपने पीले और गुलाबी रंगों से उन्हें ढांप रखा था। देहाती आग में गीले पत्ते फेंक रहे थे। गीला पत्ता बच्चों जब भी आप डालेंगे तो आग जो है वो ज़्यादा काली, जो धुआं होगा वो काला होगा, ज़्यादा स्मेल होगी उसकी। The locusts went on moving towards the village in a long, low cloud of rust color. The locusts were moving from the hills. टिड्डी दल जो थे बच्चों, उनके रंग
कि पस्त और लंबे बादल की सूरत में गांव की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। टिड्डी दल पहाड़ियों से नीचे उतर रहा था। नाउ द डिसीजन कम्स कि व्हाट डिस्ट्रक्शन डिड द लोकस्ट ब्रिंग। The people went on moving telephone calls to each other. They talked about the locust attack. The locust ate up old Smith's crop. लोग एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे, बता रहे थे कि टिड्डी दल के हमले के बारे में बातें कर रहे थे। टिड्डी दल जो है वो ओल्ड स्मिथ की पूरी फसल को खा गया था। Fires were burning over the 50 miles of the countryside. Smoke was rising from the great number of fires. The air was darkening, the sun was shining, but its rays could not reach the ground through the clouds of the locust. In the front, it was reddish brown, and behind it, it was thick black cloud that looked like going to the sun itself. आग के अलाव जो हैं तकरीबन 50 मील के देहाती इलाके में जल रहे थे। बहुत ज़्यादा आग के अलाव से धुआं उठ रहा था। फ़िज़ा तारीक हो रही थी, सूरज चमक रहा था, लेकिन उसकी शुआएँ टिड्डी दल के बादल से गुजरकर ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। यानी इतनी तादाद में थी ये बच्चों कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच रही थी इनके उड़ने की वजह से। और सामने से जो पूरा गौल था ये सुर्खी माइल भूरे रंग का था और पीछे से ये गाढ़ा काला बादल था जो खुद सूरज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ओल्ड स्टीफन केम फ्रॉम द लैंड्स। ही रिपोर्टेड टू मार्गरेट दैट द लोकस्ट हैड ईटन एवरी लीफ इन द फार्म इन हाफ एन आवर. He suggested making enough smoke and noise to send the locust away to other places. और ओल्ड स्टीफन ज़मीनों से आया, उसने मार्गरेट को बताया कि टिड्डी दल आधे घंटे के अंदर अंदर फार्म का हर पत्ता खा गया था। उसने टिड्डी दल को दूसरी जगहों पर धकेलने के लिए बहुत ज़्यादा धुआं और शोर पैदा करने का मशवरा दिया। The locusts sat heavily on all the trees around and their branches bent downwards with their weight. The earth was covered with locusts. Margaret could not see the lands through the cloud of locust. It looked like raining with the locust around the hills. The sun was hidden behind the rush of locust. In the early afternoon, it looked like a half night, all black. The branches of the trees were heard breaking. The trees on the hills bent to the ground under the weight of the locust, and all the crops were eaten up by them. The people went on beating the gongs. Gongs is something बच्चों हैंगिंग राउंड पीसीज ऑफ मेटल, जैसे अक्सर आपके स्कूल की घंटियाँ होती हैं, कॉलेज में घंटियाँ होती हैं, ठीक है, उस तरह के गोंग्स होते हैं वो। इर्द गिर्द तमाम दरख्तों पर टिड्डी दल बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था। उनके वज़न से शाखें तक नीचे झुक गई थीं और ज़मीन टिड्डी दल से ढकी हुई थी। मार्गरेट टिड्डी दल के बादल में से ज़मीनों को नहीं देख सकती थी। पहाड़ियों के इर्द गिर्द टिड्डी दल बारिश की तरह दिखाई दे रहा था। टिड्डी दल के हजूम के पीछे सूरज छुप गया था। पहाड़ों पर दरख्त टिड्डी दल के वजन से झुककर ज़मीन पर लग रहे थे। वो तमाम फसलें खा गए थे और लोग घंटे बजाते चले जा रहे थे। The villagers now feared that the locust might lay their eggs and produce hoppers. Then everything would be eaten up by them. The villagers feared that even if the locust went away now, more might come from the north. The coming of hoppers was another threat. The locusts' attack could continue for 2 or 3 years. अब देहाती खौफज़दा थे कि टिड्डियाँ ने अगर अंडे दे दिए, ठीक है, अंडे दे सकती हैं, बच्चे भी पैदा कर सकती हैं और वो हर चीज़ को खा जाएंगे। देहातियों को खौफ था कि अगर अब टिड्डी दल चला भी गया तो शुमाल की तरफ से मज़ीद आ सकता है और टिड्डियों के बच्चों का आना एक और ख़तरा था। टिड्डी दल का हमला 2 या 3 साल तक जारी रह सकता था। 1 या 2 दिन की बात नहीं थी बच्चों, ये 2 या 3 साल तक जो है ये हमला जारी रह सकता है, जहाँ भी कहीं चिड़ियाँ आ जाएं ये। Everything was covered by the brown insects. When the evening air became less black and a little clearer, the locusts were still whizzing around. हर चीज़ भूरे कीड़ों से ढकी हुई थी। जब शाम की फ़िज़ा कम तारीक और कुछ साफ़ हो गई, टिड्डियाँ अब भी इधर उधर कुलबुला रही थीं। The next day the men went to their farms. Everything was to be planted by them again. They felt satisfied that another attack of locusts might not be forthcoming soon. But they hoped for rain to have new grass. The cattle could die without it. अगले दिन मर्द जब अपने खेतों में गए तो उन्हें हर चीज़ अब दोबारा से बोना थी। वो मुतमईन थे कि टिड्डी दल का दूसरा हमला जल्दी होने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन मौसम बहार की नई घास के लिए वो बारिश की आस लगाए बैठे थे
क्योंकि उसके बगैर ज़मीन जो है वो उस पर घास नहीं हो सकती थी। उनके जो कैटल्स हैं मवेशी वो मर सकते थे, घास क्योंकि खाते हैं मवेशी, तो वो सब कुछ चाट गई थी टिड्डियाँ। मार्गरेट फियर्ड दैट लोकस्ट माइट कम अगेन लाइक बैड वेदर। आफ्टर द लोकस्ट अटैक शी फेल्ट लाइक वन कमिंग आउट ऑफ अ वॉर, एवरीथिंग हैड बीन रूइंड। और मार्गरेट को ख़तरा था कि बुरे मौसम की तरह टिड्डी दल भी दोबारा आ सकता है। टिड्डी दल के हमले के बाद उसे महसूस होता था जैसे कोई जंग से आया हो, हर चीज़ फना हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, ये आपकी ब्रीफ समरी थी आपके इस चैप्टर की। और ठहरें, अभी एक लाइन इसकी रह गई है। द मैन हैड देयर इवनिंग मील फुली, दे फेल्ट दैट द डिस्ट्रक्शन कुड हैव बीन इवन मोर, इट शोड देयर होप्स फॉर द फ्यूचर। फिर मर्दों ने शाम का खाना अच्छी तरह से खाया, वो समझते थे कि इससे भी ज़्यादा तबाही हो सकती थी, और ये बात मुस्तकबिल के बारे में उनकी उम्मीदों को जाहिर करती थी। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, नाउ विल स्टार्ट आवर टेक्स्ट। लुक लुक देयर दे आर, out ran Margaret to join them, looking at the hills. Out came the servants from the kitchen. Look look there they are, देखो देखो वो हैं। Out ran Margaret to join them. Margaret पहाड़ों पर looking at the hills, पहाड़ों पर देखते हुए उनमें शामिल होने के लिए दौड़कर बाहर आई। Out came the servants from the kitchen. बावर्ची खाने से भी मुलाजिम बाहर आ गए। They all stood and gazed. वो सब के सब खड़े हो गए और देखने लगे। Over the rocky levels of the mountain was a streak of rust-colored air. और पहाड़ों की पथरीली सतह पर जंग के जो रंग होता है ना, जो जंग लग जाता है, जैसे उस जंग के रंग की हवा की एक लहर थी। ठीक है, ऑफ लोकस्ट टिड्डी दल की। देयर दे केम, लो वो आ गए। माइल्ड कहते हैं बच्चों हल्का, गेज्ड कहते हैं टिकटिकी बांध कर देखना, और से देखना, और स्ट्रीक कहते हैं एक बहुत लंबी गाढ़ी लकीर, और रस्ट कलर्ड होता है बच्चों जंग का रंग, रेडिश ब्राउन सा कलर होता है ये, और लोकस्ट जो है वो टिड्डी दल, ग्रास हापर लाइक इंसेक्ट्स होते हैं ये। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, और अचानक रिचर्ड बावर्ची को चीख कर बुलाने लगा। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, और बूढ़ा स्टीवन घरेलू मुलाजिम पर चिल्लाने लगा। The cook boy ran to beat the old plowshare hanging from a tree branch, which was used to summon laborers at moment of crisis. और बावर्ची जो थे वो दरख्त की शाख से लटके हुए हल के पुराने फाले को बजाने के लिए दौड़ा, जो हंगामी सूरत में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। The house boy ran off to the store to collect tin cans, any old bit of metal. और जो घर में काम करने वाला मुलाजिम था वो टीन के डब्बे या धात का कोई पुराना टुकड़ा लाने के लिए गोदाम की तरफ भागा। येल्ड कहते हैं बच्चों चीखना चिल्लाना, समन कहते हैं बुलाना, मोमेंट्स लम्हे, क्राइसिस बहरान। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग, एंड दे कुड सी द लेबर्स कमिंग पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली। फार्म घंटे की आवाज़ से गूंज रहा था, और वो मज़दूरों को सहन में आते देख सकते थे जो पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे और जोश में चिल्ला रहे थे। Soon they had all come up to the house, and Richard and old Stephen were giving them orders, hurry, hurry, hurry. जल्दी वो सारे घर पहुंच गए, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीवन उन्हें अहकामात दे रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्लामर कहते हैं बच्चों शोर, गोंग होता है जी घंटा, और एक्साइटेडली कहते हैं हिजान में। एंड ऑफ दे रैन अगेन, द टू वाइट मैन विद देम, एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स। वो दोबारा बाहर भाग गए, उनके साथ 2 सफ़ेद आदमी थे, और चंद मिनटों में मार्गरेट चारों तरफ खेतों में आग का धुआं उठते हुए देख सकती थी। Piles of wood and grass had been prepared there. वहाँ लकड़ी और घास के ढेर तैयार कर लिए गए थे। There were several patches of bared soil, yellow color and pink, where the new maize were just showing, making a film of bright green, and around each drifted up thick clouds of smoke.
अच्छा जी, वहाँ लकड़ी और घास के ढेर तैयार कर लिए गए थे। वहाँ हरियाली के बगैर ज़मीन के कई खित्ते थे जो पीले और गुलाबी रंग के थे, जहाँ मकई के नए सिट्टे सब्ज़ रंग का एक बारीक पर्दा बनाए हुए अभी अभी निकले थे और हर एक के इर्द गिर्द धुएँ के गाढ़े बादल उठ रहे थे। पैचेस कहते हैं बच्चों ज़मीन के खित्ते, बियर्ड कहते हैं हरियाली के बगैर, सॉइल कहते हैं ज़मीन की ऊपरी सतह, और मेलिस होता है बच्चों मकई के सिट्टे, ठीक है, और ड्रिफ्टेड अप कहते हैं बहता हुआ। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक। अब वो आग को तेज़ और तल्ख बनाने के लिए और काला बनाने के लिए उस पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स। मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग रस्ट कलर स्टिल स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड। और अब वहाँ लंबा और कम बुलंदी पर एक बादल आगे बढ़ रहा था, अभी तक जंग के रंग का था, ठीक है, और उसके देखते देखते वो आगे को और अतराफ में फैल रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, नेबर्स क्विक क्विक, देयर कम द लोकस्ट। और टेलीफोन की घंटी बज रही थी, हमसायों जल्दी करो, टिड्डी दल आ रहा है। ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground। बूढ़े स्मिथ की फसल ज़मीन तक खाई जा चुकी थी। एक्यूरेट कहते हैं बच्चों तेज़ और तल्ख, स्वेलिंग कहते हैं फैलता हुआ। वैसे स्वेलिंग सूजन को कहते हैं, लेकिन यहाँ ज़ायबत है वो हम क्लाउड ऑफ लोकस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो साइज़ में बढ़ रहा था। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो अपने आग के अलाव जला दो। फॉर ऑफ कोर्स while every farmer hoped the locust would overlook his farm and go on to the next, it was only fair to warn each other one must play fair। क्योंकि बहरहाल जब हर किसान ये उम्मीद कर रहा था कि टिड्डी दल उसके खेत को नज़रअंदाज कर देगा और अगले पर जाएगा, तो अच्छी बात यही थी कि एक दूसरे को ख़बरदार किया जाए। Everywhere 50 miles over the countryside the smoke was rising from myriads of fires। हर जगह देहाती इलाके में 50 मील तक बेशुमार अलावों से धुआं उठ रहा था। ओवरलुक कहते हैं बच्चों निगाह में न लाना, मायरेट्स कहते हैं लातादाद। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट। मार्गरेट टेलीफोन कॉल्स का जवाब दे रही थी और उन कॉल्स के दरमियान खड़े होकर टिड्डी दल को भी देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा या फ़िज़ा जो थी बच्चों वो तारीख हो रही थी, ठीक है, and a strange darkness, for the sun was blazing। It was like the darkness of a wildfire when the air gets thick and with smoke। एक अजीब सी तारीकी थी क्योंकि सूरज तो चमक रहा था और ये घास फूस के मैदानों में लगी हुई आग की तारीकी जैसी थी जब हवा जो है वह धुएं से गाढ़ी हो जाती है। The sunlight comes down distorted, a thick hot orange। सूरज की रोशनी गाढ़ी और तेज़ नारंगी रंग में बदशक्ल होकर नीचे आ रही थी। ऑप्रेसिव इट वॉज टू विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म। ये तूफ़ान के भारीपन की वजह से भी बोझल भी थी। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डी दल बहुत तेज़ी से आ रहा था। नो हाफ द स्काई वॉज डार्कन, अब आधा आसमान तारीक हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट which were the advance guards of the swarm, the main swarm showed in dense black cloud reaching almost to the sun itself। और सामने के सुर्खी माइल पर्दों के पीछे जो कि लश्कर के हरावल मुहाफ़िज़ थे। ये किसका लश्कर की बात हो रही है बच्चों? ये टिड्डी दल के लश्कर की, ठीक है। असल लश्कर गाढ़े काले बादल की तरह दिखाई देता था जो तकरीबन सूरज तक पहुंच रहा था। डार्कनिंग कहते हैं बच्चों तारीख हो रही थी। ब्लेजिंग कहते हैं तेज़ चमकते हुए, और वेल्ट होता है बच्चों जनूबी अफ्रीका की चरागाह है ये। डिस्टॉर्टेड कहते हैं बिगड़ी हुई शक्ल में। ऑप्रेसिव कहते हैं सख्त तकलीफ दे। वेल्स कहते हैं बच्चों रेडिश लोकस्ट टुगेदर लुकिंग लाइक कर्टन, यानी सुर्खी माइल टिड्डी दल जो इकट्ठे पर्दों की तरह लगते थे। एडवांस गार्ड्स कहते हैं टिड्डी दल के आगे चलने वाला मुहाफ़िज़ या हरावल दस्ता। मार्गरेट वॉज वंडरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प। मार्गरेट परेशान थी कि वो मदद के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, वी आर फिनिश्ड मार्गरेट फिनिश्ड। फिर ज़मीनों से बूढ़ा स्टीवन आ गया, हम ख़त्म हो चुके हैं मार्गरेट, हम ख़त्म हो चुके हैं। दोज बेगर्स कैन ईट
every leaf and blade of the farm in half an hour. ये भिखारी फार्म का हर पत्ता और हर पौधा आधे घंटे में खा सकते हैं. भिखारी किनको कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पे? लोकस्ट को. And it is only early afternoon. If we can make enough smoke, make enough noise till the sun goes down, they will settle somewhere else perhaps. और अभी सिर्फ दोपहर का पहला पहर है. अगर हम सूरज गुरूब होने तक बहुत ज़्यादा धुआं पैदा कर सके और बहुत ज़्यादा शोर मचा सके तो ये शायद कहीं और उतर जाएंगे. एंड देन गेट द कैटल गोइंग, इट्स थर्स्टी वर्क दिस. और फिर नकारा बजाते रहो, ये प्यास लगा देने वाला काम है, यानी कि बहुत थका देने वाला काम है. लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्यूर एंड स्टिल क्लॉचेड विद इंसेक्ट्स, देयर बोज वेड टू द ग्राउंड. और बाहर देखते हुए तमाम दरख्त अजीब व गरीब और साकिन थे. कीड़ों से भरी हुई उनकी शाखें वदन से ज़मीन पर लग रही थीं. ठीक है. एंड द अर्थ सीम टू बी मूविंग, लोकस्ट्स क्राउलिंग एवरीवेयर. शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, सो थिक वॉज द स्वाम. ज़मीन हरकत करती हुई महसूस हो रही थी. टिड्डी दल हर जगह ज़मीन पर रेंग रहा था. वो ज़मीन बिल्कुल भी ना देख सकी. टूवर्ड द माउंटेन्स, क्योंकि टिड्डी दल की तह बहुत मोटी थी. एंड टूवर्ड्स द माउंटेन इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन. इवन एज शी वॉच द सन वॉज डॉटेड आउट विद अ फ्रेश ऑन ब्रश ऑफ दैम. और जब वो देख रही थी तो सूरज उनकी ताज़ा यलगार के पीछे ढक गया था. ये आधी रात का मंजर था और एक गैर कुदरती सी तारीकी थी. ठीक है. इट वॉज हाफ नाइट अ परवर्टेड ब्लैकनेस. ये आधी रात का मंजर था और एक गैर कुदरती सी तारीकी थी. Then came a sharp crack from the bush. A branch had snapped off. फिर झाड़ी में से एक तेज़ टूटने की आवाज़ आई. एक शाख टूटकर गिर गई थी. Then another, फिर दूसरी. A tree down the slope leaned over and settled heavily to the ground. और फिर ढलवान पर मौजूद दरख्त आगे को झुका और भारी आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर गया. Through the hair of insects a man came running. और कीड़ों की बौछार में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया. कैटल कहते हैं बच्चों नकारा. थर्स्टी वर्क, नापसंदीदा काम. क्यूर कहते हैं बच्चों अजीब. क्लॉटेड कहते हैं बड़े टुकड़ों में इकट्ठे. और स्वाम कहते हैं बच्चों कीड़ों की बड़ी तादाद, लश्कर. ब्लॉचेड कहते हैं इसे ढक गया या झुक गया. ऑन ब्रश कहते हैं बच्चों एकदम आगे को तेज़ हरकत. परवर्टेड कहते हैं गैर कुदरती, मामूल से हटकर. स्नैप कहते हैं एकदम टूट गई. लींट कहते हैं झुका. और हेल कहते हैं बौछार. बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है आपका. इसको ध्यान से आपने जो है वो पढ़ना है, दोबारा सुनना है अपनी बुक में से देख के. और आपने साथ साथ मार्गरेट वॉज वंडरिंग से लेकर जो भी हमने लास्ट में पढ़ा है और अ मैन केम रनिंग तक आपने जो है वो ट्रांसलेशन अपनी कॉपीज़ में करनी है. ठीक है. ये है आपका आज का काम ट्रांसलेशन के हवाले से. और अब हम देखते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स. पेयर ऑफ वर्ड्स बच्चों आज आपने 95, 96 और 97 करने हैं. ठीक है. और 95 है बच्चों सर्कस. ये वही सर्कस जो अक्सर आप लकी रानी सर्कस वगैरह देखते हैं, जैसे शो ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स एंड पर्सन, जिसमें मुख्तलिफ जानवर और लोग जो हैं वो अपने परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं. दूसरा इसका पेयर है बच्चों थिएटर. थिएटर इज़ अ बिल्डिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेज. ठीक है ना, वो जगह जहाँ पर आप मुख्तलिफ ड्रामे वगैरह देखते हैं जाकर. और उसके बाद 96 है बच्चों साइट. CIT साइट, जिसको कहते हैं हवाला या मिसाल. और SIT साइट होती है, उसका कहते हैं हम जगह. और फिर 97 है बच्चों साई, SIGS साई, इसको हम आह कहते हैं, कोई दुख भरी आवाज़ निकालना. और साइट है इसका एक और SIGST, इसका मतलब होता है बसारत. और एक और साइट है SIGST, उसका मतलब होता है नज़ारा. ठीक है. तो ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं. और उसके बाद आपने करनी है बच्चों एप्लीकेशन नंबर 8. और एप्लीकेशन नंबर 8 है आपकी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर रीफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी. आपने अपने प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखनी है, सेम पैटर्न पे जो आपको बताया गया था क्लास में बोर्ड के ऊपर. और दरमियान में से सिर्फ आपने जो है सब्जेक्ट मैटर वो आपने चेंज करना है, जिसमें आपने बताना है कि रिक्वेस्ट फॉर द रीफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी. ठीक है. अब लाइब्रेरी सिक्योरिटी क्या होती है? एडमिशन के टाइम पे आप लोग कुछ रकम जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ने के लिए आप जमा कराते हैं.
और फिर जब आप अपना सेकेंड ईयर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसके बाद फिर वो आप क्लेम करते हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी जो है वो आपको वापस मिल जाती है, ठीक है। तो उसके लिए एप्लीकेशन आपने लिखनी है और याद करनी है, और बस ये आपका काम था आज के लिए। इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, अपनी कॉपीज़ में लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।